अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अहमद तनवीर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, इससे पहले हम इंट्रोडक्शन लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। 2.1 एक्सरसाइज और 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम बच्चों 2.3 एक्सरसाइज डिस्कस करने लगे हैं और उसके कुछ पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस करेंगे। बच्चों, इसमें बहुत ही की कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इजी मेथड से आपको समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। तो पहले जरा मैंने इससे पिछले लेक्चर में जो नोटेशंस होती है ना डेरिवेटिव की जाहिर करने की, कि उसको शो कैसे करते हैं, वो जरा मैंने डिस्कस नहीं की। तो पहले मैं वो डिस्कस करता हूँ, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों एक नोटेशन होती है आपके पास dy ओवर डी ऑफ एक्स, फिर आपके पास एक नोटेशन होती है f प्राइम ऑफ x, फिर आपके पास नोटेशन होती है f डॉट ऑफ x, फिर आपके पास एक नोटेशन होती है df ऑफ x। बच्चों ये चारों मेथड्स हैं जिससे हम शो करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बच्चों तो जो बच्चों dy ओवर डी ऑफ x है, ये हमारे पास साइंटिस्ट है लेबनिज, जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था बच्चों। फिर जो है प्राइम ऑफ एक्स है, ये लैग्रांज ने इंट्रोड्यूस करवाया था बच्चों। फिर जो है डॉट ऑफ एक्स है, ये न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और जो डी ऑफ एक्स है, ये कॉशी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। बच्चों ये आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका है, तो जरा आप इनको ज़हन नशीन कर लीजिएगा। इससे हम ये इन चारों का मतलब सेम ही है। dy और dfx भी फर्स्ट डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, f प्राइम ऑफ x भी फर्स्ट डेरिवेटिव को शो करता है, f डॉट ऑफ x भी, और df ऑफ x भी इसी को ही शो करता है। तो ये आपके पेपर में एज एमसीक्यूज भी आ चुका है, तो आप जरा दे नोटेशन हम आगे यूज भी करेंगे, तो इनको ध्यान नशीन कर लीजिएगा। ओके बच्चों जो सबसे पहला मेथड हम डिस्कस करने लगे हैं ना बच्चों, वो है हमारे पास पावर रूल। सबसे पहला मेथड जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास पावर रूल। अब बच्चों पावर रूल क्या होता है कि आपके पास d ओवर डी ऑफ एक्स और उससे आगे कोई भी वेरिएबल की पावर में कोई भी हमारे पास नंबर पड़ा हुआ है। डी ओवर डी ऑफ एक्स को बच्चों हम डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कहते हैं, और ये भी आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा, मैं इधर लिख भी देता हूं। इसको बच्चों डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कहते हैं। ओके, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है बच्चों। तो आपके पास अगर डी ओवर डी ऑफ एक्स हो और उससे आगे एक्स रेज टू पावर समथिंग हो, मतलब उसी वेरिएबल के लिहाज से, जिस वेरिएबल के लिहाज से हम डेरिवेशन फाइंड कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसकी पावर में कुछ भी दिया हो, तो बच्चों उसको लिखने का तरीका यह होता है कि पावर में से एक कम, यानी x रेज टू पावर n-1 पावर स्टार्ट में, और फिर उसी की बेस की वो जो पावर है उसमें से एक कम, और फिर जो उसके नीचे यानी बेस में दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव। बच्चों कोई भी क्वेश्चन आपके पास दिया हो, यानी पावर स्टार्ट में, पावर में से एक कम और फिर बेस का डेरिवेटिव, इसी के हम बच्चों को एग्जांपल डिस्कस करते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2, तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy ओवर डी ऑफ x, और इधर जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी ओवर डी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर से जो पावर है, तो क्या होगा, पावर आपके पास स्टार्ट में आ जाएगी, फिर पावर में से एक कम, और फिर बेस का डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव हम डिस्कस कर चुके हैं विद सेम, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है जिसके लिहाज से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो उसका डेरिवेटिव बच्चों हमारे पास 1 होता है। तो ये तो 2x की पावर 1 ही होगी और इसका डेरिवेटिव भी 1, तो जो x स्क्वायर का डेरिवेटिव बना बच्चों वो हमारे पास क्या बना, 2x। तो इसको हम कहते हैं पावर रूल बच्चों। कि आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पावर में कोई भी आपके पास नंबर है, कांस्टेंट नंबर है वेरिएबल की पावर में, और उसी वेरिएबल की पावर में है जिसके लिहाज से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो तब हम उस पर पावर रूल लगाएंगे। पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से कम, और फिर हम बेस का डेरिवेटिव लेंगे। बच्चों जो दूसरा रूल हमने डिस्कस करना है वो हमने करना है प्रोडक्ट रूल। बच्चों यहाँ पे मैं लिख रहा हूं प्रोडक्ट रूल।
अब बच्चों प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन हैं जिन्हें आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, यानी एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, और ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों फंक्शन चेंज फंक्शंस हैं हमारे पास और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हम इनको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो बच्चों इसका हमें फॉर्मूला हमारे पास ये है प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट एज इट इज यानी एफ ऑफ एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज बच्चों और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ओके, फर्स्ट क्या है एफ ऑफ एक्स। जब भी दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये बच्चों हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, इसके बाद एक रूल हमारे पास और है, इसकी फिर हम बाद में एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ इनको हम रिवाइज कर लेंगे। जो हमारे पास तीसरा रूल है बच्चों वो है कोशेंट रूल। पहला रूल पावर रूल था, दूसरा प्रोडक्ट रूल और तीसरा रूल है हमारे पास कोशेंट रूल। अब ये रूल क्या कहता है कि अगर डी ओवर डी ऑफ एक्स, यानी आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, डिफरेंशिएट करना है और आपके पास फंक्शन कुछ इस तरह की फॉर्म में है, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, ये दोनों डिफरेंट फंक्शन है, कुछ इस तरह की फॉर्म में है, तो इसका फॉर्मूला बच्चों ये होगा कि नीचे वाले का स्क्वायर यानी जी ऑफ एक्स जो भी फंक्शन पड़ा हुआ है उसका स्क्वायर और फिर ऊपर नीचे वाला फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ जो भी फंक्शन ऊपर पड़ा हुआ है माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला फंक्शन यानी जी ऑफ एक्स। ओके बच्चों, अगर दो फंक्शन हैं और वो एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स की फॉर्म में है तो अगर हम उनको सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे, दोनों चेंज फंक्शंस हैं, तो आप क्या करेंगे, उस पर कोशेंट रूल लगाएंगे। नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, फिर एफ एक्स यानी जो ऊपर फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव माइनस वो वाला फंक्शन एज इट इज और उसके बाद दूसरे का डेरिवेटिव। अच्छा बच्चों, ये इसको प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल को मिक्स नहीं करना। प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है और इसमें माइनस आता है, बच्चे बाद इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं और बाकी इनके फॉर्मूलों को अलग अलग रखना है। अभी हम इन सवालों के इन रूल्स की जरा एग्जाम्पलें डिस्कस करते हैं, बल्कि हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर इनकी एग्जाम्पलें भी डिस्कस हो जाएंगी। ओके बच्चों, तो मैं जरा इसको इरेज कर रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए और फिर हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। ओके बच्चों, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है जी, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर 2x क्यूब, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस x का स्क्वायर। ओके बच्चों, और डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो स्टेप 1 आप क्या करेंगे, चूंकि ये किसी के इक्वल नहीं है तो हम स्टेप 1 अगर वहां से भी याद करें तो हम बाय जब हम यूज किया करते थे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो हम पहला स्टेप क्या करते थे, फंक्शन को बाय के इक्वल रखते थे। तो यहाँ पर भी मैं लेट कर रहा हूँ बाय के इक्वल, एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस x का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हम इन सवालों को रूल्स के जरिए डिस्कस करेंगे जो अभी इससे पहले हमने रूल्स पढ़े हैं। ओके बच्चों, स्टेप 1 क्या होगा, डिफरेंशिएट हमने करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप लिखा करेंगे हर सवाल पे कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर आपको पहला लेक्चर याद हो तो उसमें हमने इसकी डेफिनेशन भी डिस्कस की थी कि फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से जो चेंज आ रहा है। तो ये बन जाएगा बच्चों, जब हम इसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई कराएंगे dy ओवर डी ऑफ एक्स और इधर डी ओवर डी ऑफ एक्स, इस सारे फंक्शन पे अप्लाई होगा। अब एक बात आप बच्चों को ज़हन नशीन होनी चाहिए, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है
कि जो आपके पास डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है ये लीनियर ऑपरेटर होता है। कौन सा ऑपरेटर होता है? लीनियर ऑपरेटर होता है। अब लीनियर ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि ये हर वैल्यू पे अलग अलग अप्लाई होता है बच्चों। तो हम इसको अलग अलग अप्लाई करवा देते हैं। तो ये हो जाएगा x4, सॉरी इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा d ओवर डी ऑफ x रेज़ टू पावर 4 प्लस d ओवर डी ऑफ x 2x का क्यूब प्लस d ओवर डी ऑफ x का स्क्वायर। अब बच्चों देखो d ओवर डी ऑफ x और x रेज़ टू पावर 4 है, वेरिएबल भी सेम है और ऊपर पावर है, तो इस पे हम पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या था बच्चों? पावर स्टार्ट में और फिर पावर में से एक कम और फिर बेस का डेरिवेटिव। अब तो हम ये लिख रहे हैं, लेकिन आगे जब हम क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो फिर हम ये नहीं लिखा करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे ज़हन में होगा कि x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 है। वैसे आप लिख भी दिया करें तो बेहतर ही है। ओके बच्चों, वेरिएबल के साथ जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा और आपने उसको डिफरेंशिएट करना है तो वो कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाया करेगा और आप वेरिएबल पे डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ कांस्टेंट आपको मिलेगा तो उसका डेरिवेटिव बच्चों 0 होता है। तो ये 2 बाहर आ गया और इधर d ओवर डी ऑफ x और x रेज़ टू पावर 3 हो गया। और इधर मैं अगर इस पे पावर रूल लगाऊंगा, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव बच्चों। तो ये हो गया 4x रेज़ टू पावर 3 और x का डेरिवेटिव हमें पता है 1 होता है। ये 2 डॉट इस पे पावर रूल लगाएगा, x रेज़ टू पावर 3 है तो पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव हमारे पास, मैं डायरेक्ट लिख दिया 1 आ जाएगा। और ये हो गया 2x, 2 की पावर 1 निकाले 1 और ये आ गया 1। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या बना बच्चों? 4x का क्यूब प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं 6x, 3 में से 1 निकाले 2 प्लस 2x। ये हमारे पास बच्चों इसका रिजल्ट बन गया। ये मैं यहाँ पे तो बच्चों इसका रिजल्ट क्या बन गया हमारे पास? dy ओवर डी ऑफ x 4x का क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x। जो भी क्वेश्चन दिया हो स्टेप 1 आपने देखना है कि किसके लिहाज से उसको हमने डिफरेंशिएट करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू x हमने डिफरेंशिएट करना है, हमने लिख दिया तो हमने d ओवर डी ऑफ x डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करवा दिया दोनों तरफ। और फिर चूंकि ये लीनियर ऑपरेटर है तो तीनों पे अलग अलग होगा। और अगर तो डायरेक्ट है, जैसे यहाँ पे पावर दी थी तो हमने पावर रूल लगा दिया। लेकिन अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों तो पहले आप उस कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, फिर आप अप्लाई करेंगे उस पे डिफरेंशियल ऑपरेटर और उसका डेरिवेटिव लेंगे बच्चों। और ये मेथड होगा। इसके साथ अभी हम ये तकरीबन सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो ये जरा हमें इजी हो जाएगा। x रेज़ टू पावर -3 और प्लस 2x रेज़ टू पावर -3/2। मेरे पास ये जरा बुक से थोड़ा रेज है तो इसको जरा अगर हल्का फुल्का हो तो आप देख लीजिएगा। x रेज़ टू पावर -3 और इसके साथ है प्लस 2x रेज़ टू पावर -3/2 प्लस 2x रेज़ टू पावर -3/2 और प्लस 3 और डिफरेंशिएट उसी के विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से। इन सारे सवालों को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों। तो बच्चों स्टेप 1 क्या होगा? हम इसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल x रेज़ टू पावर -3 प्लस 2x रेज़ टू पावर -3/2 प्लस 3। और बच्चों फिर किसके लिहाज से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो लिखा करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे आप जब सोल्यूशन स्टार्ट करें तो फिर आप लिख भी लिया करें कि सोल्यूशन यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया है। ओके बच्चों, तो आप इस पे डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा dy ओवर डी ऑफ x और x रेज़ टू पावर -3 प्लस 2x रेज़ टू पावर -3/2 एंड प्लस 3। अब हम ये पढ़ चुके हैं कि डिफरेंशियल ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर है, सब पे अलग-अलग अप्लाई होगा तो हम इसको अप्लाई कर देते हैं बच्चों। तो d ओवर डी ऑफ x ये हो गया x रेज़ टू पावर -3 प्लस d ओवर डी ऑफ x रेज़ टू पावर -3/2 प्लस d ओवर डी ऑफ x और ये आ गया 3 बच्चों। अब बच्चों हमारे पास देखो सेम वेरिएबल है और पावर पड़ी है तो हम पावर रूल लगाएंगे। इधर भी हम वही, इधर 2 भी आ रहा है इसके साथ, सॉरी इधर 2 भी। तो कांस्टेंट को हम बाहर निकालेंगे और फिर जो हमारे पास वैल्यू है x की पावर है उस पर पावर रूल लगाएंगे। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम बच्चों पहली क्लास के अंदर हमने इसका प्रूव भी किया था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव बच्चों हमारे पास 0 होता है।
तो यहाँ पे अगर मैं इसका पावर रूल लगाऊंगा, पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव बचो, प्लस कांस्टेंट बाहर, वेरिएबल पे पावर रूल लगाऊंगा, यानी पावर में से एक कम और बचो बेस का डेरिवेटिव यानी x का, और प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव बचो 0 होता है, ये आप ज़हन नशीन कर लीजिए। तो ये बच गया -3 और -1 हो गया -4। और ये बेसिकली इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये मैं जरा एग्जाम में थोड़ा समझा भी दूं कि -3 एंड -1 बेसिकली जो लिखा होता है कुछ इस तरह है, माइनस कॉमन लें, 3+1 कितना होगा 4 और -4, ये कुछ इस तरह होता है कि माइनस बाहर कॉमन है, 3+1 और 4, और इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं कि आप कह लें कि जब दोनों वैल्यूज माइनस की हों तो अमल जमा का होगा, अलामत माइनस का होगा, लेकिन इसका प्रोसेस असल ये प्रोसेस होता है। ओके, तो क्वेश्चन को आगे परसू करते हैं बच्चों। तो ये x का डेरिवेटिव आ गया 1 + 2 बच्चों -3/2, और ये x की पावर -3/2 -1 करेंगे, -3 - 2/2 तो -5/2 हो जाएगा बच्चों, और इसका डेरिवेटिव 1। तो ये हो गया बच्चों -3x⁻⁻4 प्लस ये 2 इस 2 के साथ कट गया, ये इधर बच गया -3x⁻⁻5/2, और इसमें से -3 कॉमन भी आ रहा है, तो आप -3 कॉमन लिख लें और इसको लिख लें 1/x⁻4, नीचे आके प्लस हो गया, प्लस 1/x⁻5/2 यूं भी लिख सकते हो। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है बच्चों dy/d(x) का। ओके, सो अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम इससे आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, इस एक्सरसाइज में किसी भी किस्म का इस सवाल में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास a+x/a-x, और यहाँ पर ये वैसे ये प्लस माइनस, अगर ये समझिए तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा, यानी मैं अगर यहाँ पर ये प्लस ना ही लिखूं तो प्लस माइनस ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा, और बच्चों माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। ओके, सो मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारे पास a+x/a-x, a+x/a-x, इसको जरा हम क्वोशिएंट रूल के जरिए सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो स्टेप 1 हमारे पास सॉल्यूशन लेट करेंगे y = a+x/a-x, फिर हम उसे क्या कहेंगे कि डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि उसने खुद कहा है इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई कराओ दोनों साइड्स पे, तो ये dy/d(x) हो गया, और इधर हो गया d/d(x) a+x/a-x। ओके बच्चों, अब देखो ये उस तरह की फॉर्म बन गई जिस तरह हमने क्वोशिएंट रूल पढ़ा था। तो देखो क्वोशिएंट रूल में क्या, नीचे हम स्क्वायर लेंगे, और मैं यहाँ जरा लिख ही देता हूँ क्वोशिएंट रूल क्या था, d/d(x), और आपके पास फंक्शन है f(x)/g(x). तो हम क्या कर रहे थे कि नीचे वाले का स्क्वायर यानी g(x) का स्क्वायर, और ऊपर g(x) पहले एज इट इज, और f(x) का डेरिवेटिव, और माइनस f(x) एज इट इज, और g(x) का डेरिवेटिव। तो इसके लिहाज से बच्चों हम इसको डिफरेंशिएट करते आगे एक्सपेंड करते हैं। तो ये हो गया dy/d(x). अब बच्चों नीचे a-x, तो a-x का स्क्वायर, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, वैसे समझाने के लिए आपको लिखा है। तो ये इधर a-x एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ a+x, ओके, माइनस a+x एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ
जी ऑफ एक्स यानी नीचे वाले फंक्शन का वो आ गया है माइनस एक्स। तो बच्चों यहाँ पर a माइनस एक्स तो एज इट इज आ गया। अब देखो इन दोनों पे हम अलग-अलग डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करवाएंगे। तो कांस्टेंट a कांस्टेंट है हमारे पास, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया, और प्लस x है तो x का डेरिवेटिव बन गया 1। तो ये बन गया बेसिकली 0 प्लस 1, और 0 प्लस 1 1 ही होगा। तो माइनस इंटू ए प्लस एक्स। अब देखो यहाँ पर बच्चों a का डेरिवेटिव तो हो गया हमारे पास 0। अब माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या है? माइनस एक्स जब भी आपके पास आएगा, मैं ये यहाँ पर साइड पे इसको लिख रहा हूँ, डी ओवर डी ऑफ एक्स माइनस एक्स। अब देखो बच्चों एक्स का डेरिवेटिव तो हमें पता है 1 है, और ये बेसिकली माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स है। तो जब भी माइनस आएगी तो माइनस आप बाहर रखोगे, तो एक्स इस तरह एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस 1 बच जाएगा। तो ये 0 माइनस 1 आ गया बच्चों। ऊपर नीचे आ गया a माइनस एक्स होल का स्क्वायर, और इधर बच गया dy ओवर d ऑफ x बच्चों। ओके, तो आप जरा बस हमारा फाइनल स्टेप है, इसमें हम सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। तो इधर ये हो गया dy ओवर d ऑफ x इज इक्वल टू बच्चों ये 1 0 प्लस 1 1 और 1 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही आ गया ये माइनस एक्स। अब यहाँ पर ये 0 माइनस 1 माइनस 1 बनेगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो मतलब इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको अगर ओपन करोगे तो ये वैसे का वैसे आ गया, और नीचे ये आ गया a माइनस एक्स होल का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये x से कट गया बच्चों, तो इसका फाइनल रिजल्ट आ गया हमारे पास 2a ओवर a माइनस एक्स होल का स्क्वायर। ये बच्चों आपके पास रिजल्ट आ गया। किसी भी किस्म का कोई इश्यू हो इस सवाल में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बच्चों। दूसरा सवाल भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1, 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। ओके बच्चों, स्टेप 1 हमारा क्या है? हम लेट करेंगे y के इक्वल 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। फिर हम क्या कहेंगे कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dy ओवर डी ऑफ x, और इधर आ गया डी ओवर डी ऑफ x, 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1 बच्चों। अब बच्चों रूल वही लगाएंगे हम, क्वोशिएंट रूल, नीचे वाले का स्क्वायर 2x प्लस 1 का स्क्वायर, और ये ऊपर पहले एज इट इज, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2x माइनस 3 का, और दरमियान में माइनस, और ऊपर वाला एज इट इज 2x माइनस 3 और d ओवर d ऑफ x, और नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। ओके, ये बच्चों स्क्वायर है इसके ऊपर, नीचे वाले का स्क्वायर वो पहले वैसे, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे, और नीचे वाले का डेरिवेटिव। ओके बच्चों, तो ये तो बन गया 2x प्लस 1। अब इन दोनों के अलग अलग डेरिवेटिव होगा, मैं जरा अप्लाई कर ही देता हूं ताकि हम इसको जरा तसल्ली से सॉल्व करें। तो ये तो हो गया डी ऑफ एक्स माइनस डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ 3, ठीक है। ये इन दोनों पे डिफरेंशियल ऑपरेटर हमारे पास अप्लाई हो गया। उसके बाद माइनस इंटू 2x माइनस 3, और इन दोनों पे भी अलग अलग डेरिवेटिव मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई कर रहा हूँ, और नीचे हमारे पास वैसे ही पड़ा हुआ है 2x प्लस 1। ओके बच्चों, तो ये तो आ गया 2x प्लस 1 वैसे। अब देखो बच्चों, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 2, और x का डेरिवेटिव होगा 1, और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 2। 3 कांस्टेंट है, हमने सीखा है 3 का कांस्टेंट कोई भी नंबर होगा उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, माइनस 2x माइनस 3। और यहाँ पर बच्चों अगर आप देखो सेम चीज 2x है तो कांस्टेंट 2 बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, और उसके बाद प्लस 1 है तो बच्चों कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 0। और ये नीचे आ गया बच्चों 2x प्लस 1 का स्क्वायर। अब जरा 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और माइनस ब्रैकेट के रास्ते भी चेंज कर देगी, तो ये आ गया 4x प्लस 2, और ये 2 बेसिकली माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यूं समझिए। तो ये हो गया माइनस का 4x, और ये माइनस माइनस प्लस 6,
ओवर आ गया 2x प्लस 1 का होल का स्क्वायर, ये माइनस का 4x इसके प्लस के 4x से कट गया, ये 6 प्लस 2 हो गया 8। मैं जरा इधर इसका फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ, dy ओवर डी ऑफ एक्स, इसका फाइनल रिजल्ट बना हमारे पास 6 प्लस 2 8 ओवर बच्चों 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर बच्चों। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इसमें कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए और फिर हम इसको इरेज कर देते हैं। ओके, ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 भी आसान है, चलो इसको कर लेते हैं। x माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स। क्वेश्चन है x माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स। x माइनस 5 ओवर 3 माइनस एक्स बच्चों। तो पहला स्टेप आप क्या कर लो, लेट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 ओवर 3 माइनस एक्स। अब इसको प्रोडक्ट रूल लगाने की बजाय आप अगर इसको देखो तो ये थोड़ा सिंपलीफाई हो रहा है। अगर हम इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। तो पहले इसको सिंपलीफाई करा लेते हैं। x को दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं, x को 3 से करवाएंगे 3x और फिर x को इससे करवाएंगे माइनस एक्स का स्क्वायर। माइनस 5 को 3 से कराओ माइनस का 15, माइनस 5 को माइनस एक्स से कराओ प्लस का 5x हो गया बच्चों। तो ये जरा माइनस एक्स स्क्वायर पहले 5x और 3x मिलके प्लस का 8x और माइनस का 15 को हम रख लेते हैं इधर, तो माइनस 5। अब जरा हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। बड़ा आसान सा सवाल बन गया ये हमारे पास, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन गया dy ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी ऑफ एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 ऑफ x माइनस 15। तो बच्चों अलग-अलग अप्लाई कराएंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर सब पे। तो ये हो गया प्लस डी ओवर डी ऑफ एक्स 8 ऑफ एक्स माइनस डी ओवर डी ऑफ एक्स और 15 बच्चों। ये माइनस वैसे 1 बाहर आ गया, पावर स्टार्ट में ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रही है, पावर में से एक कम 2 माइनस 1 और बेस का डेरिवेटिव वो आ जाएगा 1 बच्चों। कांस्टेंट बाहर और डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें पता है बच्चों 0 होता है। माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x, 2 में से 1 निकालो 1, और जिसकी पावर कुछ भी ना हो पावर 1 उसकी रहती ही है। और 1 का डेरिवेटिव बच्चों हमारे पास सॉरी 1 लिख दिया मैंने, यहाँ पे x है बेस का डेरिवेटिव। तो ये 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये इधर दरमियान में प्लस है तो प्लस 8, और इधर x का डेरिवेटिव 1 आएगा, मल्टीप्लाई कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो dy ओवर डी ऑफ x आपके पास बच्चों रिजल्ट आ गया 2x प्लस 8। आसान सा सवाल है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है रूट एक्स माइनस 1 ओवर रूट एक्स माइनस 1 ओवर रूट एक्स होल रेज टू पावर 2। ओके बच्चों, लेट करेंगे y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 ओवर रूट एक्स होल रेज टू पावर 2। जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करें तो फिर आप लिख भी लिया करें कि सोल्यूशन स्टार्ट करें। ओके बच्चों, अगर तो कोई सवाल आपको नजर आ रहा है ना कि ये सिंपलीफाई हो रहा है, तो फिर डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करने से पहले उसको सिंपलीफाई कर लें। देखो अब यहाँ पर मैं अगर डायरेक्ट ऑपरेटर अप्लाई कराऊंगा तो मुझे इसके पहले पावर रूल लगाना पड़ेगा और फिर बेस का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो लंबा चौड़ा ये सोल्यूशन हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर ये देखो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो अगर हम इसको पहले ओपन कर लें, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसके जरिए अगर इसको हम ओपन करें, y इज इक्वल टू रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली रूट एक्स, दूसरी 1 ओवर रूट एक्स और प्लस दूसरी वैल्यू है 1 ओवर रूट एक्स का स्क्वायर बच्चों। आपको पता है रूट स्क्वायर से हमेशा कट जाता है स्क्वायर रूट से, तो ये बन गया x माइनस ये रूट एक्स इससे कट गया माइनस 2 बच गया, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और नीचे ये रूट से कट जाएगा और ये 1 ओवर एक्स बन गया। तो बेसिकली इस तरह बन गया 1 प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस ये x की पावर 1 है नीचे ऊपर ले जाओ,
एक्स की पावर -1 -2। ये एक आसान सा सवाल बन गया। अब हम इसमें डिफरेंशिएशन अप्लाई कराते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब तक आपको हम किस तरह डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करवा रहे हैं ये तो समझ आ गई होगी। x प्लस एक्स स्क्वायर -1 -2 तीनों पे अलग अलग करवाएं, डी ओवर डी ऑफ एक्स, और ये आ गया x डी ओवर डी ऑफ प्लस डी ओवर डी ऑफ एक्स स्क्वायर -1 माइनस डी ओवर डी ऑफ एक्स, और ये आ गया बच्चों 2। x का डेरिवेटिव 1 एंड प्लस पावर रूल है बच्चों, पावर -1 पावर स्टार्ट में और पावर में से एक कम और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और इधर x जो बेस है उसका डेरिवेटिव 1 होगा। तो लिखने की वैसे आप लिख लेते हैं डी ओवर डी ऑफ x और x माइनस 0 आ गया डी वाई ओवर डी ऑफ x, डी वाई ओवर डी ऑफ x। तो ये हो गया डी वाई ओवर डी ऑफ x, ये बन गया 1 बच्चों, ये बन गया -1 और x रेशो -2 बनेगी, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। इसका जरा आप एलसीएम ले लो तो x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये dy ओवर d ऑफ x, ये बच्चों आपका रिक्वायर्ड फाइनल रिजल्ट बन गया। हो सकता है आपको ये यहाँ पर ना नजर आ रहा हो तो मैं यहाँ पर इसका रिजल्ट लिख देता हूँ। dy ओवर d ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास रिजल्ट बन गया। आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।